बहन बेटियों की भी संख्या है। पहले तो इनकी इतनी बड़ी उपस्थिति है, इसके लिए एक बार सब माताओं बहनों का अभिनंदन है। और इनसे मुझे खास कहना है, जो गर्भवती माताएं हैं ना, उनके लिए हमने एक डीवीडी बना रखी है, गर्भवती महिलाओं के लिए योग, वो लेकर के जाना। और संस्कार विधि पुस्तक यहां रखी है ना, संस्कार विधि पुस्तक यहां होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने एक बार पहले भी बहुत बोला था, आज मुझे इसी बारे में ज्यादा बोलना है और भी बहुत कुछ कहना है आज मुझे आपसे। हाँ, आज हमारी संस्कृति संस्कार खतरे में, हमारा धर्म खतरे से, हमारा जीवन संकट में। सुनो, गर्भवती माताओं बहनों को अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम गायत्री का ओंकार का जप और यज्ञ जरूर करना चाहिए। आपने सुना सबने, एक गलत कहानी हमने पढ़ ली और इतिहास के नाम पर एक गलत तथ्य हमारे सामने रख दिया गया कि सीता माता जब गर्भवती थी तो उनको भगवान राम जी ने त्याग कर दिया था। एक कहानी घड़ दी किसी की और कि उसके कहने पर त्याग कर दिया सीता माता का। ये गलत बात है। सीता माता का त्याग नहीं किया था। सीता माता को ऋषि आश्रम में इसलिए रखा था कि जो उनसे पुत्र उत्पन्न हो वे बुद्धिमान हो, प्रज्ञावान हो, बलवान हो, संस्कारवान हो। इसलिए ऋषि आश्रम में सीता जाकर के योग करती थी, यज्ञ करती थी, गायत्री का जप करती थी, प्रणव का जप करती थी। ये सबको आपको अब वो ऋषि आश्रमों की व्यवस्था तो रही नहीं है, इसलिए गृहस्थ आश्रम में ही रह करके जितने भी गर्भवती माताएं हैं वो यदि अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगी, आप कई कार्यक्रमों में आपने देखा होगा, माताएं अपने बेटा बेटियों को लेके आती हैं, बोले बाबा जी जब ये गर्भ में थी तब मैंने प्राणायाम किया था और वो बच्चे अपने माँ बाप से ज्यादा खूबसूरत, माँ बाप से, दोनों से है? मैंने कहा भैया तुमने नया मॉडल कहां से पैदा कर दिया, तुम्हारे मॉडल में तो मैच ही नहीं कर रहा है। बोले बाबा ये योग वाले मॉडल से पैदा हुआ। सच्ची कह रहा हूं, रूप लावण्य उन बच्चों का बहुत ज्यादा, उन बच्चों की बौद्धिक होशियारी, उन बच्चों की स्फूर्ति, उन बच्चों की शालीनता, उनके चेहरे पर सौम्यता अपने मां बाप से ज्यादा। आप अपने से ज्यादा महान अपने बच्चों को बनाना चाहते हो तो संस्कार विधि यहां से लेकर के जाना, और जब बच्चा गर्भ में हो तब अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम ओंकार गायत्री का जप करना, अपने घर में योग करना, यज्ञ करना। पहले कोई घर ऐसा नहीं होता था जिसमें यज्ञ ना हो। वो अग्निहोत्र खत्म हो गया, अग्निहोत्र की जगह आप दिए ने ले ली। सब अपने घर में दिया जलाते हो ना? अच्छा एक बार तो पहले बताना, रोज हवन करने वाले कितने लोग हैं यहां? जो रोज हवन करते हैं जरा हाथ उठाओ तो। गृहस्थ, ये गुरुकुल के ब्रह्मचारी तो गुरुकुल में होता है इसलिए करते हैं, तब जो गृहस्थ हो गए तब पता लगेगा कितने करते हो। गुरुकुल वाले ब्रह्मचारी नीचे कर लेंगे, बाकी हाथ ऊंचा करना, बस मात्र इतने। और ये मंच वाले कितने करते हैं भाई? चौधरी साहब ने तो इतनी सुंदर यज्ञशाला बना रखी है घर में, चौधरी मित्र सेन जी ने, यहां बैठे हैं सब। अभी मुश्किल से कितने हाथ उठे? 100 के करीब उठे होंगे। चलो इसका मतलब अभी योग और यज्ञ जिंदा तो। मैं भाई प्रभास अग्रवाल जी सदा अभी यहां पर है, प्रभास जी का भी अभिनंदन है। आज वो पतंजलि योगपीठ के अंदर जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का काम चल रहा है, बहुत बड़ा काम, आज उसमें हमने उनको कॉर्पोरेट मेंबर बनाया है। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई प्रभास अग्रवाल जी का भी, आपके संबलपुर के ही हैं। भगवान ने इनको बहुत आर्थिक सामर्थ्य भी दिया है और बहुत बड़ा दिल भी दिया है। आज पहले तो ये बोले मुझे फाउंडर मेंबर बनना है। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मैंने कहा इतने बड़े आदमी आप फाउंडर नहीं, आप कॉर्पोरेट मेंबर बनो। बोले बाबा जी आपकी जो आज्ञा है। आज भाई प्रभास जी, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, हमारा एक एक बीमारी के ऊपर रिसर्च करने का जो संकल्प है, उसमें हमने कहा उसमें योगदान दो। हमें कम से कम 100 करोड़ रुपए इमीडिएटली खर्च करना है। और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं यहां, क्योंकि ये विद्वानों का मंच है। हम पहले आयुर्वेद पर रिसर्च करेंगे और उसके बाद चारों वेदों पर रिसर्च करेंगे और पूरी दुनिया फिर से वेदों की ओर लौटेगी कि सारा विज्ञान वेद मूलक है, यह हम सिद्ध करेंगे। इसके ऊपर पहले हमने कई बार कहा है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है, ये सब काम करना है हमको। हमें यदि हेपेटाइटिस,
हम यदि बीपी, अब इन्हीं के घर की बात बताता हूं। इन्हीं का बड़ा भाई है गोपाल, वो मेरे पास हरिद्वार शिविर अटेंड करने के लिए गया। उस समय उसका बीपी था ऊपर का 240, सुना भी नहीं होगा बहुतों ने तो, 240 ऊपर का और नीचे का 130। आज उसका 80 120 रहता है। मुक्तावटी खाई उसने। क्या खाई? मुक्तावटी। ये मुक्तावटी, इस पर खाली क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करने के लिए हमें थोड़ा सहयोग मिल जाए तो हम इस देश को हर साल हजारों करोड़ रुपए पूरी दुनिया से ला करके दे सकते हैं, मुक्तावटी एक्सपोर्ट करके। हजारों करोड़ रुपए देश को दे सकते हैं एक सन्यासी होकर के। आज तक हमने देश के लोगों को जो आरोग्य दिया उसका यदि आर्थिक मूल्यांकन करें तो करोड़ रुपए का दिया ही दिया है। जो आयुर्वेद का हमें ज्ञान है उस ज्ञान के ऊपर थोड़ा सा वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाए। जो हमने मुक्तावटी, मधुनाशिनी, कायाकल्प, ये तमाम दवाइयां बनाई हैं, इनके ऊपर हमने हेपेटाइटिस के लिए दवाई बनाई है, इनफर्टिलिटी के लिए हमारे पास दवा है, यानी सबके ऊपर, शिवलिंगी, पुत्र जीवक के ऊपर, शोनाक, सर्वकल्प क्वाथ, उद्रामृत, इन दवाइयों के ऊपर, मुक्तावटी आदि पर, हृदयामृत आदि पर थोड़ा हमें साइंटिफिक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करने की जरूरत है। तो हम इस देश के अंदर हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए ला सकते हैं। और आज मैं ला सकते इसलिए कह रहा हूं आगे, क्योंकि ये काम तो हमें करना ही है। हम आगे लेकर के आएंगे, दुनिया के लोगों को स्वास्थ्य देंगे और भारत को समृद्धि देंगे। ये काम हमें करना। और आज इसी प्रकल्प में भाई व्रतपाल जी यहां पर हैं, वीर सेन जी चौधरी साहब ने कहा आज इन दोनों को भी जो है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का, दोनों को ही आज फाउंडर मेंबर बना रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन दोनों हाथों से, दोनों भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये तो हमारा पक्का योगी है भाई व्रतपाल। तो सारे परिवार चौधरी साहब से लेकर के सब के सब भाई उठ करके योग करते हैं। हमें ये काम करना है। अब यहां से जाने के बाद बोले बाबा ऐसा भारत बनेगा कैसे? हर एक गली, हर एक मोहल्ला, हर एक गांव में योग की कक्षा लगानी है। वहां योग भी सिखाना है और योग को, धर्म को, अध्यात्म को मूल में रख करके सबको अपनी शक्ति का भी बोध कराना और भारत की शक्ति का भी बोध कराना है। अपनी भीतर की शक्तियों को जगाना है और भारत की शक्ति के बारे में बता के भारत की संपत्ति, संपदा और देश को भी बचाना है। सुनो, मैं बात कर रहा था, अब हाई बीपी हो गया, मुक्तावटी ले लो, प्रणाम कर लो, लौकी का जूस पी लो। लौकी को क्या बोलते हैं आप? लाव बोलते हैं क्या? लाव बोलते हैं ना? हाँ, बांग्ला में और उड़िया में एक ही लाव बोलते हैं। लाव का जूस पियो, हाँ, बीपी ठीक हो जाएगा, हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो जाएंगे। और प्रोस्टेट बढ़ा हुआ तो उसमें काली मिर्च डाल के ले लो, प्रोस्टेट भी ठीक हो जाएगा। वजन कम है वो बढ़ जाएगा। हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कमी की बहुत परेशानी है इधर, खून की कमी। ये करो, कपालभाति करो और आंवला एलोवेरा का जूस पियो। ये गिलोय, एक गिलोय तो अमृता इसका नाम ही है। क्या बोलते हैं इसको? अमृता, गुलंच लता, गुड़वेल, अमृतबल्ली, अलग अलग नाम है इसके। गुर्च, इसको उड़िया में क्या बोलते हैं? गुलंची, गुड़ूची। गुड़ूची उधर बंगला में गुलंच लता बोलते हैं। गुड़ूची, गुलंच लता, अमृता सबको पता लग गया है। हर घर में बोओ इसको और घर घर में प्रचार करो जड़ी बूटियों का। देखो, पहले आर्य समाज ने यज्ञ को केंद्र में रख के क्रांति की थी। अब यज्ञ के साथ में योग को और जोड़ दो। सुबह सुबह यज्ञ करते हो तो उसका, कहते हो ना, वातावरण पवित्र होता है, तो पवित्र वातावरण में थोड़ी देर प्राणायाम भी तो क्या करो। योग के साथ यज्ञ के साथ योग को जोड़ दो और आयुर्वेद को जोड़ दो, महाक्रांति हो जाएगी। भाई बहनों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जरा गौर से सुनना। आपको बीमारियों के लिए, ज्यादा बड़ी बीमारी है, बीपी है तो मुक्तावटी, शुगर है तो मधुनाशिनी, हार्ट की बीमारी है तो हृदयामृत, स्किन की बहुत प्रॉब्लम है तो कायाकल्प, और ऐसे ही छोटे मोटी कोई ना कोई बीमारी रहती है तो आंवला एलोवेरा का जूस ले लेना। पेट की कोई बीमारी नहीं रहेगी। गैस की बहुत बीमारी है इधर, तो गैस और चूर्ण हम बनाते हैं, गैस और चूर्ण ले लिया करो। ये तो कॉमन बीमारी है गैस की। गैस की बीमारी कितने लोगों को है? जरा हाथ उठाना। गैस, गैस, गैस और पेट की बीमारी, ये तो ज्यादातर लोगों को है। किसी को तो यही नहीं पता पेट की बीमारियों में आती कौन सी आती है। कब्ज रहता है, ये भी पेट की बीमारी है।
आंव बनता है, ये भी कब्ज की बीमारी है, पेट की बीमारी है। गैस बनता है, ये भी एसिडिटी बनती है, ये भी। आपका मोटापा है ना, ये भी पेट के कारण से ही है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है। और जो अंडरवेट है, तो अंडरवेट क्या करना? अंडरवेट दूध, केला, खजूर खाना, कपालभाति करना, अश्वगंधा का प्रयोग करना, अश्वगंधा का पाउडर या अश्वगंधा का कैप्सूल। कुछ तो यहां वजन बढ़ाना भी चाहते हैं। कितने ऐसे हैं जो वजन बढ़ाना चाहते हैं? अंडरवेट, अंडरवेट हाथ खड़े करना। ये भी अच्छी संख्या है, बहनों में भी कई वजन बढ़ाना चाहती है। एकदम कुछ हो गए एक्सरे बॉडी, फोटो खिंचवाओ तो ऐसा लगे जैसे एक्सरे करवा दिया। और कुछ है एक्स्ट्रा बॉडी, तो क्या करना? दूध, केला और अश्वगंधा, इसका प्रयोग कर लेना, खजूर, ठीक हो जाएगा। और जो मोटापे है, मोटापे से पीड़ित है, जो मोटापे से पीड़ित है, उनके लिए मेदो हरबटी, अश्वगंधा के पत्ते, गर्म पानी पियो, कपालभाति करो, मोटापा ठीक हो जाएगा। और आंवला एलोवेरा तो सबके लिए अच्छा है। गैस के लिए मैंने गैसर बताया, बाकी सब पेट की बीमारियों के लिए आंवला एलोवेरा का प्रयोग करो। गैस की बीमारी, बवासीर की बीमारी, पायल्स फिशर फिस्टुला की बीमारी, कोई भी बीमारी है। आपके यहां तो पतंजलि चिकित्सालय भी है, वहां से वैसे तो सारे उड़ीसा में अभी सेवा का पूरे देश में विस्तार कर दिया हमने। ये गिलोय, जिनको बार बार बुखार हो जाता है, रेजिस्टेंस पावर बहुत वीक है, उसके लिए बहुत अच्छा है गिलोय का प्रयोग, इसका प्रयोग कर लें, ये बहुत अच्छी है गिलोय। बार बार जिनको बुखार आता है, इसके करीब 1 फीट की डंडी ले लो, इसको ऐसे ही चबा करके पानी पी लो, इसका जो रस है निकल जाना, और जो इसका जो छिलका है उसको फेंक देना। नहीं तो इसका उबाल करके भी पी सकते हैं। इसकी गिलोय की घनवटी हमने बना दी, वो भी जबरदस्त होती है। जोड़ों में दर्द है तो हल्दी, मेथी, सूंठ के साथ ये एलोवेरा का जूस पी लो। ये जोड़ों के दर्द और पेट की बीमारियों के लिए, माहवारी के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो हर घर में लगा हुआ एलोवेरा। और ये गिलोय, तुलसी, इनका तो सबको सेवन करना चाहिए। ऐसे ही अलग अलग बीमारियों के ऊपर आप अलग अलग दिन मुझे सुनते रहते हैं। सिर में दर्द एक और बता देना चाहता हूं, इसके लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, मेधावटी, बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो तो, और बादाम रोगन नाक में डाल लो, सिर में दर्द नहीं रहेगा, एकदम फर्स्ट क्लास ठीक हो जाता है। ये ऐसी छोटी छोटी बीमारियां, योग करोगे, बीमारियां होती क्यों है? योग करोगे तो कोई रोग नहीं होगा। बीमारी होती भीतर की कमजोरी से, और बीमारी होती भीतर के असंतुलन से। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, वात पित्त कफ का पूरे शरीर का संतुलन रहेगा, और शरीर को शक्ति मिलेगी। शक्ति और संतुलन की साधना है योग आयुर्वेद। आज मैं ये ख्रिस्ती नववर्ष पर, ऐसे तो क्योंकि हमने कहा हम किसी भी संस्कृति का, सभ्यता का, किसी भी तरह के मजहब मत पंथ का विरोध करने का तो प्रश्न ही नहीं। हम तो सबका सम्मान करते हैं यथोचित, और सबके प्रति सद्भाव रखते हैं। नए वर्ष पर जो लोग जश्न के नाम पर शराब पीते हैं, जश्न के नाम पर नए वर्ष पर जो लोग जो है नशा, वासना, दुराचार, व्यभिचार और न जाने क्या क्या कुकृत्य करते हैं, उनसे बचना चाहिए। और नए वर्ष के नाम पर पटाखे, प्रदूषण फैलाते हैं, इन सब चीजों से हम बचें। हमने अपने जो है कैसे खुशी कैसे मनाए? पहले खुशी मनाते थे तो यज्ञ करते थे, पहले खुशी मनाते थे तो अलग अलग तरह के अनुष्ठान करते थे। आजकल खुशी मनाने में प्रदूषण फैला रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, क्या मतलब हुआ? तो इन चीजों से बचें। हम हमारे ब्रिटेन के दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे, पूरे यूरोप में और खास करके ब्रिटेन में पहले जो है जो आस्था चैनल को लेकर के थोड़ा सा व्यवधान आया था। अब 1 जनवरी से 24 घंटा, पहले व्यवधान आने से 4 घंटा ही प्रोग्राम चल पा रहा था। अब नए वर्ष से 1 जनवरी से पूरे यूके और यूरोप में 867 चैनल पर 24 घंटा के लिए आस्था का प्रसारण फिर से शुरू किया जा रहा है। तो ये नए वर्ष के ऊपर पूरे यूरोप में नया वर्ष मना रहे, तो उनको एक हमने उपहार दिया है। बहुत जल्दी ही